5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिन बाद एक बहुत सुंदर कहानी मैंने पढ़ी। मेरा मन हुआ मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि कर्मास कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? एक बार एक राजा था, उसे संतान नहीं हो रही थी। राजा एक बड़े ऋषि के पास गया। ऋषि ने कहा तुझे संतान हो सकती है अगर तू किसी बच्चे की बलि दे। उसने पूरे गाँव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसके बदले में उसे बहुत धन दाने दूंगा। तो एक परिवार ने अपने सबसे छोटे बेटे को दे दिया क्योंकि उनके घर में 6 औलादें थी। उन्होंने कहा राजा जी आपके यहाँ संतान हो जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, आप इसे ले जाओ। जब राजा के घर पे वो बच्चा पहुंचा तो उस बच्चे से पूछा गया क्या तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है? तो उसने बोला मुझे मिट्टी के 4 ढेले मंगा दिए जाए। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने उस 4 ढेलों को ला कर दिया। तो राजा के सामने उस 4 ढेलों के उसने घर बनाए। पहला घर तोड़ दिया, दूसरा घर तोड़ दिया, तीसरा घर तोड़ दिया और चौथे घर को छोड़ दिया। और राजा को बोला ये मेरी आखिरी इच्छा थी, ये पूरी हो गई, अब तुम मुझे जान से मार दो, मेरी बलि दे दो ताकि तुम्हें संतान हो जाए। राजा डर गया, इसने कोई काला जादू किया है और ऐसा ना हो कि मेरे बच्चा भी ना हो और मैं इसे भी मार दूं और मेरा समाज संसार सब खत्म हो जाए। उसने पूछा तूने क्या किया? उसने बोला मैंने पहला घर तोड़ा अपनी माँ का, जिस पे मुझे ममता नहीं आई, जिसको मुझ पे ममता नहीं आई और उसने मुझे अपनी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें बेच दिया। दूसरा घर मैंने तोड़ा अपने रिश्तेदारों का, जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, जिन्होंने मेरी माँ को समझाया भी नहीं कि गरीबी में ज़िंदगी बिताना अच्छा है लेकिन अपनी औलाद किसी को मत दो। और तीसरा घर तोड़ा मैंने आपका, जो कि आप राजा हो और आप रक्षक हो और आपने हमारी रक्षा नहीं करी, ताकि आपके कर्म भी खराब हो जाए। और ये चौथा घर प्रभु का है, अब मरकर तो उसी के घर जाना है, तो मुझे सिर्फ प्रभु का ही आसरा है, तो प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। राजा को बहुत शर्म आई और राजा ने बोला मेरा इच्छा तो संतान प्राप्ति की है, अगर मुझे संतान ही चाहिए तो क्यों ना मैं इसे गोद ले लूँ। और राजा ने उसे गोद ले लिया और अपनी गलती का उसे एहसास हो गया। जब किस्मत बदलने वाली हो तो इंसान को कई बार मौत के मुंह में भी जाना पड़ता है और मौत के मुंह से जाकर वापस आकर भी उसकी किस्मत बदल जाती है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो घबराइएगा मत। हो सकता है कि भगवान आपको अपनी शरण में लेने वाला हो और बहुत बड़ी सियासत का राजा बनाने वाला हो। पर अपने कर्मों पर और भगवान पे विश्वास रखिएगा। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का ध्यान रखें। कल है प्रदोष और गुरुवार वाले दिन पढ़ने वाला प्रदोष ओए हुए बहुत ही खास होता है। कमेंट्स में